नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में सूदखोरों से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिषद में आकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। वही शिकायतकर्ता विजय बहादुर सिंह ने बताया कि स्थानीय निवासी सूदखोर से मैंने अपने किसी काम को लेकर 1 लाख रुपए लिए थे और कुछ समय बाद मैंने 1 लाख रुपए की रकम ब्याज सहित सूदखोर को वापस कर दिया, लेकिन आज सूदखोर के द्वारा मुझे परेशान करते हुए जान से मारने के लिए आमादा है, जिसकी शिकायत मैंने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से लेकर मुख्यमंत्री तक की है, लेकिन आरोपी सूदखोर पर आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए सूदखोर से परेशान होकर मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिषद में खुद पर पेट्रोल डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना चाहता हूं। वही इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने शिकायतकर्ता युवक को समझा बुझाकर जांच पड़ताल के बाद सूदखोर पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि जिले में सूदखोरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कर्ज लेने वाले लोग सूदखोरों की प्रताड़ना के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं एवं पूर्व के समय कुछ लोगों ने प्रताड़ना के कारण आत्मदाह जैसी घटना को अंजाम दिया है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जो ये सूदखोरी चल रही है, इनकी एक टीम बनाकर के जांच की जाए कि ना तो आप ब्याज देने के अधिकारी हो, ब्याज में पैसा देने के अधिकार किसको होता है, उस कानून को समझें और उसकी परिधि पर आने पर ही ऐसा काम करें, क्योंकि निश्चित रूप से यदि ये सूदखोरी बंद होगी तो लोग कम पैसे में भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे। और यदि इन चीजों पर अंकुश नहीं हुआ, इन चीजों पर रोक नहीं लगाई गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो ये आए दिन ऐसे ही कृत्य होते रहेंगे, जहां पर आपने महिला के साथ अभद्रता करना है और ये सूदखोरी करना, आत्महत्या करना, ये सारे फंडे एक ही रास्ते से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि तत्काल इस सूदखोरी पर रोक लगाई जाए। उमरिया जिला बहुत बड़ा जिला नहीं है, यदि प्रशासन चाह लेगा तो 5 दिन के अंदर ये सारी चीजों में सारी चीजें उनके हाथ में आ जाएंगी और इसमें विजय प्राप्त होगी। ऋषि जैन से बहुत प्रताड़ित हूँ और मैंने ब्याज में पैसा 1 लाख रुपया लिया था और उसको सूद सहित प्रति महीना 4,000 रुपये के हिसाब से पैसा उसको दे दिया हूँ, लेकिन वो गुंडाई दादागिरी करता है, गाली गलौज करता है। एक दिन बोल रहा था कि तू औरत को भेज दे 1 दिन के लिए, ऐसा बोल रहा था। मतलब मैं उससे बहुत प्रताड़ित हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी साहब के पास भी ज्ञापन दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन जबलपुर में दे के आया हूँ, तो मुख्यमंत्री जी ने एसपी साहब को वहाँ का आदेश दिया कि इसकी कार्रवाई करो। और जिससे मैंने पैसा लेना उसके पास तो कोई लाइसेंस है ना कुछ है, मतलब वो धमकी दे रहा, मेरे को कुछ भी करा सकता है। अगर मेरे को एसपी साहब या माननीय कलेक्टर साहब से कोई भी सहायता नहीं मिली तो मैं अपने आप को पेट्रोल डाल के अपने आप को जीवन की लीला को समाप्त कर लूँगा। और उसके बाद मेरे मरने के बाद जो मेरे को मिलेगा मुआवजा वो ऋषि जैन को दे दिया जाए, क्योंकि उसको पैसे की भूख है, क्योंकि उसके पास इतनी दौलत आई कहाँ से। आज इतना बड़ा बोल रहा है, इतनी दौलत कहाँ से आ गई, कौन उसका बड़ा बिजनेस है, कौन सा बड़ा व्यापार है। ब्याज का धंधा करता है, खुल्ला ब्याज का धंधा करता है ऋषि जैन। एक्चुअली में क्या है, लोग जो है अपने मतलब लाभ के लिए या पैसा प्राप्त कर लेते हैं ऐसे व्यक्तियों से और उनके मनमाफी ब्याज दरों पे 5%, 10%, 20% में तय कर लेते हैं पैसा, और वो धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बन नहीं पाती है तो जो सूदखोरों का ब्याज होता है अत्यधिक बढ़ता चला जाता है और सूदखोर का जो दबाव बढ़ता है उसके कारण वो बेचारे या सुसाइड कर लेते हैं या आत्महत्या करने की स्थिति आ जाती है। इसी प्रकार आज एक मामला आया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय उमरिया में। एक व्यक्ति अपने ब्याज से परेशान होकर साहब के पास उपस्थित होकर स्वयं सुसाइड करने की बात कही, जिसे समझा बुझा दिया गया। निश्चित रूप से जो ये नियम है, प्रक्रिया है, दोषपूर्ण है। लोगों को इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए और शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए। जिसके पास की साहूकारी अधिनियम का लाइसेंस नहीं है, अब तो बंद हो गया, पहले चलता था, और यदि अनधिकृत रूप से ब्याज में देता है और वसूली करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। और एक्ट में बहुत प्रोविजन है, इंडियन पैनल कोड में भी उसको दंडित किया जा सकता है। ऐसी घटना भविष्य में न घटे, इसलिए हम पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि ऐसा कार्य करें। और सूदखोरों की जैसे बाढ़ सी आ गई है और जो सूदखोर होते हैं वो मनमाना तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं। 30%, 25% तक ब्याज लिया जाता है लोगों से और लोगों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। किसी को किसी आवश्यक काम के लिए अगर कुछ नकदी की, कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ती है तो जो सूदखोर लोग हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और ब्याज पर ब्याज लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर उनसे ब्याज लिया जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति जो ऋण लेता है, लोन लेता है, वो कर्ज
अदा नहीं कर पाता और कर्ज अदा ना कर पाने के कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है और अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त करने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो आलम तो ये है कि वो लोगों के बैंक के पासबुक, एटीएम, पेटीएम सब कुछ रख लेते हैं और वो बैंक से अपनी पेमेंट नहीं ले पाता, उसकी पेमेंट सूदखोरों की जेब में जाती है। सूदखोरी के संबंध में मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कानून है जो शाहूकारी अधिनियम के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर देखने में आया है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है ब्याज लेने का, वो लोग भी सूदखोरी का धंधा करते हैं, मनमाना तरीके से ब्याज वसूलते हैं। व्यक्ति परेशान होकर के और अपनी ई लीला भी समाप्त करने की पोजीशन में आ जाता है। तो व्यक्ति, उसको 2000 रुपये पेमेंट मिलती है, पूरा पैसा सूदखोर ले लेते हैं। तो इसको रुकना चाहिए और प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि इस पर वो ध्यान दें। सामने आया है कि एक व्यक्ति एसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की कोशिश किया, सूदखोरों से प्रताड़ित होकर, परेशान होकर। सूत्रकारों में जो ब्याज पे पैसा देते हैं और जहां तक पुलिस का सवाल है, सीधा सा ये ब्याज पे पैसे देना एक आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत कार आता है और इस पे पुलिस को चाहिए कि मुकदमा कायम करे और ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे, क्योंकि बेवजह पैसा तो ठीक है मजबूरी पे ले लिया या नहीं लिया तो दे भी दिया, इसके बावजूद भी उसके कर्ज के ऊपर कर्ज बना रहता है और उसको जो ब्याज देने में राशि देने वाला रहता है उसे हमेशा दबाए रखता है और अन्य प्रकार की बातों का लाभ लेता है, चाहे वो उसके घर पे कब्जे करने की बात हो। यहाँ तक सुनने में आता है कि औरतों का शारीरिक शोषण करने की बात हो। इस प्रकार से कई वारदातें सुनने को मिलती हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि इस प्रकार के मामलों में कोई किसी प्रकार का पुलिस समझौता न कराए, बल्कि उन पर मुकदमा कायम करे, चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे दबंग व्यक्ति हो, बिल्कुल उनको कार्रवाई करना चाहिए, जिससे साधारण लोगों को इससे मुक्ति मिल सके। और जो इस प्रकार का कर्ज लेते हैं उनसे भी हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि इस प्रकार का कर्ज न ले कि परिवार को उनका अंजाम भुगतना पड़े और स्वयं को उस मुकाम तक जाना पड़े कि आत्महत्या करना पड़े। ऐसे कार्यों से उन्हें मुक्त रहना चाहिए। थाना पाली के अंतर्गत बंधवा खुर्द गांव है, उसमें विष्णु बैगा ने थाने पाली में आकर सूचना दी कि उसके लड़के हरीश बैगा ने अपनी पत्नी को मारपीट किया है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर जाकर घटनास्थल का मुआयना किया गया तो उसकी पत्नी जो है मृत अवस्था में पाई गई। उसको लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से उसके पति हरीश बैगा ने मारपीट की थी। फलस्वरूप देहाती नाल से लेकर तत्काल 302 का प्रकरण कायम किया गया और घटनास्थल का मौका नक्शा शव का लाश पंचायतनामा कराया गया, शव का पोस्टमार्टम कराया गया और संपूर्ण विवेचना के दौरान ये पाया गया कि जो साक्षी थे और अन्य तमाम गवाहों के आधार पर ये प्राथमिक दृष्टिया ये साक्ष्य है कि उसके पति हरीश बैगा ने अवैध संबंधों को लेकर उनकी आपस में बातचीत हुई थी, वाद विवाद हुआ था। फलस्वरूप उसके पति ने उसकी लाठी, कुल्हाड़ी और से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके की संपूर्ण कार्रवाई करके आरोपी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय में पेश